कि परमात्मा के हजार मुख हैं, मतलब कि हजारों रूप है। कोई उसको किस तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है, पर जब ध्यान करना होता है तो हजारों रूपों में से एक को सिलेक्ट करेगा, एक को सिलेक्ट करेगा, वही पहुंच सकता है वही वहां तक। हाँ, जो भटकता रहेगा ना, हाँ ना फिर नहीं। फिर जब वो मंत्र पूरा हो जाता है ना डॉक्टर साहब, बड़ा बहुत रुचिकर मंत्र आगे आता है। वो बोलता है जने अस्मि, जितने भी लोग हैं उनमें हे अग्निदेव मेरी ख्याति, मेरी कीर्ति मेरे शिष्यों सहित पहुंच जाए। वाह वाह वाह। और दूसरा मंत्र है, दूसरी पंक्ति है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग, कि श्री श्री कहते हैं लक्ष्मी को, कि जितने भी धनवान लोग हैं, धनवान तो रहे पर उनमें सर्वोपरि मैं हो जाऊं, ऐसा उपदेश शिष्य को भी है और खुद की भी भावना है। क्योंकि ना प्राचा जी नमस्कार, प्रणाम। प्राचा जी चर्चा चल रही है 33% पर, हाँ और उसमें हम शिक्षा वाली वल्ली पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी। सच में वार्ता रोचक है। मैं तो दर्शकों की रिएक्शन से बता के अनुमान लगा के बता रहा हूँ। हाँ जी। तो ये अभी और लंबी है इसमें, या अगला वो शुरू होने वाला है? नहीं, शिक्षावल्ली ही चल रही है अभी तो चलेगी, क्योंकि इसके 12 अनुवाक हैं डॉक्टर साहब, और 12 में हम 7वें तक ही आ पाए हैं। अच्छा। 8वां 9वां 10वां वो भी मतलब अपने आप में एक बहुत, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा सुन के जैसे सब कुछ आ गया होगा। हाँ, ऐसे लगा सुन के। ना वो एक्चुअल में जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जो आचार्य है वो शिष्यों के हित के लिए बात कर रहा है। हाँ। एक मंत्र में कि वो आए मेरे पास और उनका हर प्रकार का हित हो, ऐसी भावना से हे अग्नि मैं तुझे ये अर्पित कर रहा हूँ। और स्वाहा उसके बाद में आता है। हाँ। शमयंतु प्रदिशा स्वाहा ऐसा बोल के। तो उसके साथ साथ फिर जब वो मंत्र पूरा हो जाता है ना डॉक्टर साहब, बड़ा बहुत रुचिकर मंत्र आगे आता है। वो बोलता है जने अस्मि, जितने भी लोग हैं उनमें हे अग्निदेव मेरी ख्याति, मेरी कीर्ति मेरे शिष्यों सहित पहुंच जाए। वाह वाह वाह। और दूसरा मंत्र है, दूसरी पंक्ति है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग, कि श्री कहते हैं लक्ष्मी को, कि जितने भी धनवान लोग हैं, धनवान तो रहे पर उनमें सर्वोपरि मैं हो जाऊं, ऐसा उपदेश शिष्य को भी है और खुद की भी भावना है। क्योंकि ना तपोवन ऐसा भिखारी टाइप तो चला नहीं सकता। अपने आप में ऋषि तपोवन का कुलपति है, गुरुकुल का कुलपति है, तो वो कितना धनाढ्य है ऐसा माना जाता है डॉक्टर साहब। ये धनाढ्य धन के एंगल से या दूसरे एंगल नहीं, से? वैभव, हाँ, ज्ञान तो है ही। हाँ। और धनाढ्य इसलिए कह रहा हूं कि समाज के जितने भी लोग थे वो अपने धन में से कुछ अंश गुरुकुल में दिया करते थे। जी। और मान लो ऐसे में कोई अकाल पड़ गया, मेरा तो व्यक्तिगत मेरा ही घर है, मेरे घर का अनाज खत्म हो गया, परंतु एक ऐसा भी घर है जो पूरे समाज का है, उसके पास वो इकट्ठा है, सबका घर है वो। तो एक ऐसी स्थिति आ गई मान लो, तो वो गुरुकुल जो ज्ञान देता था वो फिर इनको अन्न भी देता है। इस नाते वो धनवान बनना चाहते हैं। हाँ, ये नहीं भी ऊंचा महल ना, चाबी लगा के जेब में समाज के हित के लिए, समाज के हित के लिए, हाँ, साधन संपन्न हूँ मैं, साधन संपन्न हो मैं जाऊं, औरों की जरूरत को पूरा कर सकूं, मेरे को किसी के आगे इन बातों के लिए हाथ ना पसारना। बिल्कुल, इस लाते वो धनवान बनना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन आज के संदर्भ में तो ये तो अब तो कोई क्या कहेगा? ये मठों का और उनका आश्रमों का बुरा हाल, मतलब 50% तो है ही है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सब सारा बिजनेस तो होता नहीं कभी। अच्छा, फिर अगला इसी मंत्र में फिर ऋषि बोलता है कि मैं, हे परमात्मा, मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊं। अगली पंक्ति है कि हे परमात्मा तू मुझ में प्रवेश कर जा। और तीसरी एक पंक्ति, दोनों एकाकार हो जाए। हाँ बिल्कुल। और गाना भी था ना फिल्मी, मैं तुझ में हूं तू मुझ में। हाँ जी। और प्रविश्यामि, उसके बाद क्या है कि मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊं, तू मुझ में प्रवेश कर जा। इतना ही नहीं, आगे बोलता है कि मैं अपने मन से
तुझ सहस्र रूपों वाले परमात्मा तेरा मैं ध्यान कर सकूं। यहाँ जो ध्यान शब्द आया है ये बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि इसकी व्याख्या में ऋषियों ने आगे ये लिखा है, व्याख्याकारों ने, कि परमात्मा के 1000 मुख है, मतलब कि हजारों रूप है। कोई उसको किस तरीके से देखता है, कोई किसी तरीके से देखता है, पर जब ध्यान करना होता है तो हजारों रूपों में से एक को सिलेक्ट करेगा, एक को सिलेक्ट करेगा, वही पहुंच सकता है वही। वहां तक। हाँ, जो भटकता रहेगा ना, हाँ ना फिर वो नहीं। नहीं तो ये यहाँ संकेत कर दिया डॉक्टर साहब। हाँ। तो इसलिए ना अगला जो ना अगली सच्ची दिल को लगी। हाँ, ये लोग भटकते रहते हैं ना, भटकना नहीं है, भटकना नहीं, ध्यान करोगे तो एक ही नजर एक आएगा, एक का ही, उसी के सारे रूप हैं। हाँ जी हाँ जी। चारों तरफ और वही, क्या अगली बात। पंक्ति डॉक्टर साहब उस मंत्र की है कि मैं जो ध्यान करूं मैं मन से करूं, इसलिए हे प्रभु मेरे मन को विशुद्ध कर। यहाँ रुक जाता है मंत्र। और फिर इसकी व्याख्या में डॉक्टर साहब इतना ज़बरदस्त मन के ऊपर लोग, इस व्याख्याकारों ने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि मन जो है उसके पास 3 शक्ति। हमें विशुद्ध क्यों करना है मन? हाँ। हमें मोक्ष तक मन ही ले जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम मोक्ष कार्य, मोक्ष को साधने के लिए मन का विशुद्ध, मन के विशुद्ध की बहुत आवश्यकता है। तो उसमें 3 शक्तियाँ आ जाती हैं। एक तो प्रोग्रेसिविटी, जिसको कहें प्रगमनशीलता, मतलब प्रगतिशीलता, और एक होती है सेंसिटिविटी। मेरा मन इतना सेंसिटिव हो जाए, संवेदनशील, कि छोटी छोटी बातों का मैं समझ सकूं, इतना सेंसिटिव। और तीसरा, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और मैं बिल्कुल मर जाऊं, वो पावरफुल हो जाए। और ये तीनों चीज़ें उस जिसकी हजारों शाखाओं में से जो मैंने एक चयन कर लिया, हजारों प्रकार के परमात्मा के रूप हैं, उसमें से मैंने एक चयन कर लिया। क्या कर लिया चयन? आपने राम कर लिया, मैंने कृष्ण कर लिया, किसी ने हनुमान का कर लिया। एको देवा, मतलब देवता एक हो मेडिटेशन के लिए। वो जब कंसंट्रेशन करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, चित्त एकाग्र के लिए जब मैं बैठूंगा तो उसका चित्र और उसका चरित्र मेरे यहाँ आएगा और वो विशुद्ध करता रहेगा। मेरा मन पावरफुल होता रहेगा, मेरा मन सेंसिटिव होता रहेगा, और मेरा मन प्रोग्रेसिव होता रहेगा। इसलिए परमात्मा शिष्य के साथ गुरु ऐसी स्तुति कर रहा है अग्नि के यहाँ कि हे अग्नि, तू इस तरीके के मुझे परमात्मा के प्रति मेरी स्तुतियाँ पहुँचा। आनंद तो बहुत हो जाता है। हाँ जी, लेकिन आज तो बहुत आनंद है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे लगता है जैसे ना ये आजकल के वातावरण में भी, ये आजकल के वातावरण माहौल में, आजकल के युग में सारा कुछ उसी तरह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उसी तरह है। हाँ जी हाँ जी। एक का ध्यान करोगे तो सब मिलेंगे, हाँ, सबका ध्यान करोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो प्राचा जी, बहुत आनंद की, सच्ची है, बहुत आनंद आ रहा है। हम आपके आभारी हैं, और दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार।